दोस्तों, इजिप्ट का नाम सुनते ही सबसे पहले चीज जो दिमाग में आती है वह है ममीज और पिरामिड। पिरामिड जो दिखने में इतने विशालकाय पत्थरों का समूह है, इतने सालों के बाद भी सही सलामत मौजूद है, जिन्हें 7 अजूबों में से एक माना जाता है। पिरामिड को देखने के लिए आज टूरिस्ट लाखों की तादाद में आते हैं। अगर आपने अपनी आंखों से वहां जाकर पिरामिड नहीं देखा तो टीवी में जरूर देखा होगा। आज के समय में मौजूद ममीज के बारे में काफी डिस्कवरी हो चुकी है और साइंटिस्ट यह बता चुके हैं कि ममीज कैसे और क्यों बनाई जा रही होंगी। लेकिन जितनी जानकारी ममीज के बारे में मिलती है, उतनी जानकारी पिरामिड के बारे में नहीं मिलती। क्या आपके दिमाग में कभी ख्याल आया है कि आखिर इन पिरामिड को बनाया कैसे गया होगा? किन लोगों को पिरामिड की जरूरत पड़ी होगी? उस जमाने में मानव सभ्यता का उतना अधिक विकास नहीं हुआ था, तो कैसे इन लोगों ने और कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करके इतने बड़े बड़े पत्थरों को इकट्ठा करके एक विशालकाय पिरामिड तैयार किया? एक बात तो तय है कि इन पिरामिडों को बनाने में काफी सालों का समय लगा होगा, जिसमें काफी लोगों ने सालों साल काम किया होगा। लेकिन असल में क्या है यह पिरामिड? क्या उस जमाने में राजाओं को दफन करने के लिए बनाए गए कब्रिस्तान ही हैं, या फिर कुछ और भी राज छुपे हुए हैं इन पिरामिड्स के अंदर? इन सभी अनसुलझे अटपटे सवालों का जवाब लेकर हम आए हैं अपने वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। दुनिया में अलग अलग देशों में पिरामिड पाए गए। इसका मतलब यह है कि एक जगह से दूसरी जगह पिरामिड बनाने की कला पहुंची होगी। कुछ पिरामिड आकार में बहुत बड़े थे तो कुछ छोटे। छोटे पिरामिड को बनाना बहुत आसान हुआ होगा, लेकिन आज हम जिस पिरामिड की बात करने जा रहे हैं उसको देखकर ही दिमाग चकरा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड, पिरामिड ऑफ गीजा, इजिप्ट में स्थित है और कहा जाता है कि यह आज से 4500 साल पहले बनाए गए थे। पिरामिड ऑफ गीजा का बेस 13 एकड़ में फैला हुआ है। 13 एकड़ यानी समझ रहे ना आप, 9 फुटबॉल मैदानों के जितना बड़ा। ऐसा अनुमान लगाया गया कि इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर लगे हुए हैं, जिनमें से काफी पत्थरों का वजन 50 टन से भी ऊपर है। अगर इस हिसाब से एक पिरामिड का कुल वजन निकालेंगे तो लगभग 60 लाख टन के करीब निकलेगा। सोचकर ही दिमाग घूम जाता है। ये वजन 12 बुर्ज खलीफा को अगर तौला जाए तो उसके बराबर बनता है। लेकिन ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी होगी उस जमाने में कि लोगों को इतने बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करके पिरामिड बनाने में इतने साल लग गए? और तब ना तो इंसानों के पास उस जमाने में ऐसी कोई मशीन हुआ करती थी जिसे उन पत्थरों का आकार सटीक तरीके से निकाला जा सके, और ना ही उन्हें एक के ऊपर एक रखने के लिए कोई मशीनें थी। तो फिर आखिर कौन सी तरकीब से लोगों ने 480 फीट ऊपर इन 50 टन के पत्थरों को पहुंचाया होगा? क्या वो लोग कोई जादुई शक्ति जानते थे, या फिर कोई और दुनिया के लोग इन पिरामिड को बनाने के लिए आए थे? एक पल को ख्याल आ सकता है कि कैसे जब सभ्यता इतनी विकसित नहीं हुआ करती थी तो शायद इंसानों के अलावा भी कोई और इन पिरामिड को बनाने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये पिरामिड इतने सालों से तूफान, अर्थक्वेक और ढेर सारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए ज्यों के त्यों खड़े हुए हैं। इनको बनाने में इतनी सटीक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है कि पिरामिड की हर साइड 51.5 डिग्री झुकी हुई है। वक्त के साथ साथ साइंटिस्ट ने पिरामिड के बारे में कई सारे सवालों के जवाब ढूंढ निकाले और कई सारी थ्योरीज निकलकर सामने आई। साइंटिस्ट लोगों ने जब ये सोचा कि कैसे बिना किसी कंपास के उस जमाने में लोगों ने चारों दिशाओं की जानकारी हासिल की होगी, तब उनके पास यही जवाब मिले। कई एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि सबसे पहले उन लोगों ने ऐसी जमीन तलाश की होगी जो इन लाखों टन के पत्थरों का वजन सह सके, क्योंकि अगर जमीन ठोस नहीं होगी तो पत्थर धंस जाएंगे और पिरामिड बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जमीन ढूंढना सबसे अहम हिस्सा था। उसके बाद रात के समय दिशा का सही अनुमान लगाने के लिए पोलर स्टार का सहारा लिया होगा और उन्हीं की बदौलत जमीन पर लकीर खींचकर दिशाओं का नक्शा बनाया होगा।
पिरामिड को बनाने के लिए बिल्कुल समतल जमीन का होना भी जरूरी था, क्योंकि कोई भी इमारत हो उसको बनाने के लिए समतल जमीन जरूरी है, और अगर यह जमीन समतल नहीं होगी तो उसे उस जमाने के इंजीनियर्स ने समतल किया होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब उस जमाने में कोई भी मशीन नहीं हुआ करती थी जो जमीन का लेवल बता सके, तब उन्होंने पिरामिड के चारों साइड गड्ढा करके उसमें पानी भर के उसके ऊपर पानी का लेवल मैच किया होगा, और जिस तरफ पानी कम या ज्यादा देखा होगा वहां पर मिट्टी और छेनी और हथौड़े से खोदा होगा। अब अगला सवाल ये उठता है कि उन्होंने इन पत्थरों को सही आकार में कैसे काटा होगा। उस जमाने में कॉपर धातु का काफी इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उस जमाने के लोग यह भी जानते थे कि सिर्फ कॉपर से अगर पत्थरों को काटने को सोचा जाए तो यह काम नहीं बनेगा, क्योंकि कॉपर एक लचीली धातु होती है, और इसलिए उन्होंने अपने हथियार को मजबूती देने के लिए उसमें एक और धातु मिलाई। एक्सपर्ट कहते हैं कि इन पत्थरों को काटने के लिए उस जमाने में लोगों ने कॉपर में आर्सेनिक को मिलाकर जो हथियार बनाया, उसी के हथौड़े की मदद से वह इन पत्थरों को आकार दिया करते थे। इन पत्थरों को आकार में लाने के लिए उन मजदूरों को कई घंटों या फिर कई दिनों का समय भी लग जाता होगा। मजबूत जमीन मिल जाने का मतलब यह नहीं कि पिरामिड बनाने के लिए जिन पत्थरों को लगाना है वह भी आसपास मिल जाएंगे। कई सारे पिरामिड जिन पत्थरों से बनाए गए हैं वो पत्थर वहां पर मौजूद नहीं है, और उन पत्थरों को कहीं और से लाया गया है। जिन लाइमस्टोन पत्थरों से पिरामिड ऑफ गीजा बनाया गया था वो पत्थर यहाँ से 250 किलोमीटर दूर टोरा नाम के शहर से लाया जा रहा था, लेकिन इतने बड़े पत्थरों को आखिर इतनी दूरी से कैसे लाया गया होगा, क्योंकि एक एक पत्थर 50-50 टन का था, जिसे किसी भी जानवर के सहारे यहाँ से वहां नहीं ले जाया जा सकता था, और ना ही उन लोगों के पास कोई मशीन थी। तो इसके जवाब में एक्सपर्ट कहते हैं कि उन लोगों ने इसके लिए नदी का सहारा लिया होगा। नाव पर इन पत्थरों को चढ़ाकर वो लोग टोरा से गीजा तक इन पत्थरों को लाया करते थे। उन्होंने इसके लिए खास तरह की कश्तियां बनाई होंगी, क्योंकि 50 टन का एक पत्थर कोई आम कश्ती लेकर नदी में नहीं उतारी जा सकती। अनुमान यह भी है कि जिस तरह लाखों मजदूर एक पिरामिड को बनाने के लिए लगाए गए होंगे, ठीक वैसे ही इन पत्थरों को यहाँ से वहां ले जाने के लिए भी लाखों कश्तियां बनाई गई होंगी। यह काम इतना आसान नहीं था, इसलिए इस काम में एक साथ 500 मजदूर एक नाव में लगाए जाते होंगे। अब अगला सवाल ये उठता है कि जब यह सारी चीजें पिरामिड बनाने के क्षेत्र में मुहैया करा दी गईं, तब इन्हें एक के ऊपर एक इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया कैसे गया होगा। एक्सपर्ट बताते हैं कि ऐसा करने के लिए इंजीनियर्स ने स्पाइरल ट्रैक सिस्टम या फिर जिगजैग सिस्टम का सहारा लिया होगा, जिसमें सैकड़ों मजदूर एक पत्थर को रस्सियों में बांधकर ऊपर की ओर ले जाते होंगे। जिस जमाने में पिरामिड बनाए गए थे तब वहां के लोगों ने पिरामिड के अंदर जाने के रास्ते भी बनाए थे, जिसमें से कुछ सुरंग के रास्ते थे, कुछ छोटे छोटे कंपार्टमेंट भी थे, जिसको बनाने में काफी दिमाग लगाया गया था। साइंटिस्ट की माने तो ऐसा मुमकिन है जो उन लोगों ने पिरामिड बनाने के लिए बनाने से पहले उसका एक डिजाइन तैयार किया होगा और उसके बाद इस काम को अंजाम देने के बारे में सोचा होगा। जब एक्सपर्ट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि यहाँ पर इस्तेमाल किए गए पत्थर लाइमस्टोन नहीं है बल्कि ग्रेनाइट है। ये बहुत ही चौंकाने वाली डिस्कवरी थी, क्योंकि पहली बात तो ग्रेनाइट हीरे के बाद दुनिया का सबसे कठोर पत्थर होता है, जिसे काट पाने में काफी मेहनत मशक्कत लगती है, और दूसरी बात जिस जगह पर पिरामिड ऑफ गीजा बना हुआ है वहाँ पर यह ग्रेनाइट पत्थर नहीं मिलते। तो फिर बिना किसी मशीन के उन लोगों ने इन पत्थरों को कैसे इतना सही आकार दिया होगा। छेनी हथौड़ी से ऐसा काम कर पाना नामुमकिन था। कई सालों तक लोगों के दिमाग में यह सवाल घूमता रहा कि ग्रेनाइट पत्थर इतनी बारीकी के साथ लोगों ने कैसे काटे होंगे, क्योंकि उस जमाने में उन लोगों के पास ज्यादा संसाधन नहीं थे। एक्सपर्ट ये मानते हैं कि उन लोगों ने इन पत्थरों को काटने के लिए ऐसी आरी का इस्तेमाल किया होगा जिसमें दांत नहीं थे। वह लोग आरी के दोनों तरफ दबाव के लिए किसी वजनदार चीज को रखते थे और बीच में बजरी डालकर खींचते थे। इसके बावजूद भी एक पत्थर काटने में इन लोगों को 3 से 4 महीने तक का समय लग जाता होगा। धीरे धीरे एक्सपर्ट को पिरामिड से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिलते जा रहे हैं, वरना एलियन वाली थ्योरी भी लोगों में काफी मशहूर हो गई थी, क्योंकि यह सोच पाना कि इतने बड़े पिरामिड का निर्माण करना उस जमाने में किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था। अब आखिरी सवाल बचता है कि इन पिरामिडों को बनाने का आखिर क्या कारण होगा। तो इसका जवाब हम लेके आएंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।